हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक से जानेंगे, क्या होता है ये और एग्जाम में किस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे हम। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम अनुपात के बारे में जानेंगे। अनुपात क्या है? अनुपात दो समान राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध होता है, अर्थात एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना है या कौन सा भाग है, यही कहलाता है अनुपात। जैसे आप जान सकते हैं, मैं यहाँ पे बताऊं एग्जांपल के रूप में, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम और यहाँ पे मैंने लिख दिया श्याम। अब इनकी दोनों की आयु मैंने बता दी कि राम की आयु 40, ठीक है, 40 ईयर है और श्याम की है 30 ईयर। अब इन दोनों के मध्य अनुपात होगा, ये अनुपात हो गया 40:30। अगर मैं इसको सरल अनुपात में लिखना चाहूं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और हमारे पास अनुपात आएगा 4:3। तो यही क्या है, अनुपात हो गया हमारे पास। अब सरल अनुपात क्या होता है इसकी बात करें तो कोई भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जो भी अनुपात दिए होते हैं इसको पहले सरल अनुपात में लिखते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 40 ईयर और 30 ईयर का जो अनुपात आया वो आया 4 और 3, 4:3। यही क्या हो गया, सरल अनुपात हो गया। सरल अनुपात का मतलब यह होता है कि दो राशि जो होती है वो परस्पर क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ये हो गया सरल अनुपात। अब हम बात करें, यहाँ पे 4 जो लिखा है ये कहलाता है पूर्व पद और बाद वाला जो 3 लिखा है ये कहलाता है पर पद। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम भिन्नानुपात की बात करें तो भिन्नानुपात क्या होता है कि कोई भी राशि अगर उसको हम अंश बटा हर में लिखते हैं वो कहलाएगा भिन्न अनुपात। जैसे यहाँ पे 4 और अनुपात 3 लिखा है, अगर इसका हम भिन्न अनुपात लिखना चाहूं मैं तो यह हो जाएगा 4/3। यह हो गया भिन्न अनुपात। अब समानुपात की बात करें तो समानुपात में क्या होता है कि इसमें दो समान अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध होता है। यहाँ पे दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध होता था, यहाँ पे क्या है, दो समान अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध होता है। समानुपात में 4 राशियां होती हैं, कोई भी ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। तो इस समानुपात जो होता है इसमें 4 जो होती है राशियां होती है, जैसे ए अनुपात बी और इसका किसी निश्चित जो है अनुपात होता है किसी निश्चित अनुपात से, ये हो गया जैसे ए बी और ये हो गया सी अनुपात डी। तो इसमें कितनी संख्या है, टोटल 4 राशियां होगी। तो ये जो साइन जो है ये हो गया समानुपात का साइन और अनुपात को हम इस रूप में टाइप से लिखते हैं, दो बिंदु टाइप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें बात करें तो ये ए और डी जो है वो बाह्य पद कहलाते हैं और बी और सी कहलाते हैं मध्य पद। ये आपको ध्यान रखना है। ए अनुपात डी का मल्टीप्लाई जो है वो बी अनुपात सी के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम बात करें तो बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जैसे एक बात और बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी भी राशि को आपको ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला है, अगर इसमें 3 राशियां दी हुई हो और एक पूछा हो तो आप इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी की जगह मैंने लिख दिया जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब आपको सी ज्ञात करना है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो ए इंटू बी, ए इंटू डी हो जाएगा और डी इंटू क्या हो जाएगा, सी। तो ए की जगह कितना है 1 और डी की जगह कितना है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। डी की जगह कितना है 2 और सी को आपको निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 और 2 हो गया ये, तो इसके नीचे जाएगा भाग में, तो हो जाएगा सी का मान कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 3/2। तो ये C का अनुपात हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह की क्वेश्चन में को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे दो संख्या है 2:3 तो दोनों को आपको लिख देना है। पहले यहाँ पे पहली संख्या होगी हमारे पास 2 और दूसरी संख्या हमारे पास होगी 3। अब दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 54 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 2:3 दिया हुआ है, इसके साथ में हमको एक, ठीक है,
x छह राशि मान लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। अब दोनों का गुणनफल लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आपको वही करना है, 2x मल्टीप्लाई 3x और कितना दिया हुआ 54, बस ये लिखना है आपको। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो गया 54। फिर अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 54 और ये जो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। कितनी बार जाएगा ये कटेगा 9 बार, 6 के टेबल से काट रहा हूं मैं और ये हो गया 1, तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा 3 का। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। तो हमको क्या पूछा है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या निकालनी है। पहली संख्या कौन सी होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू कितनी करेंगे हम, ठीक है 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 6x। तो हमारे पास संख्या कौन सी मिल गई, पहली 6 और अनुपात दूसरी संख्या कौन सी मिल गई 9। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जब आप 9 में 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 54 आएंगे और 6 में 9 का करेंगे तो भी 54 आएगा, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 हो, तो पहली संख्या क्या होगी। तो इसमें भी यही करना है, पहली दूसरी तीसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी, दूसरी संख्या और यह हो जाएगी तीसरी संख्या। पहली संख्या दी हुई है ये 2 होगी, इसके मध्य अनुपात कितना है 2:3 और तीसरी संख्या हमारे पास है 4। अब यहाँ पे भी यही करना है, इसके साथ में एक अचर पद मान लेना है आपको, कोई भी x, ठीक है, ये हो जाएगा xx। अब इन सभी का क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1044। तो आपको यही करना है, सबसे पहले इनका वर्ग कर देना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और इन सभी का योग कहाँ है, इसलिए मैंने योग किया और किसके बराबर है 1044 के बराबर, ये हो जाएगा 1044। अब सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। सबके साथ में स्क्वायर लिखना है, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1044। अब इन सबको प्लस करना है, कितना हो जाएगा 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 19। तो ये हो गया 19 का 9 और हासिलाई 1 और 1 और हासिलाई कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 29 और साथ में x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1044। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर 1044 और ये हो जाएगा 29, ये कटेगा 36 बार और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 36 और ऊपर रूट आ जाएगा और एक किसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x का मान कितना है 6। अब जो 6 मान जो आया है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 12। तो सिर्फ पहली पूछा है तो सिर्फ पहली निकालना है, दूसरी पूछा होता है यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होता है और तीसरी पूछा होता है यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 923 रुपये को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है, तो ए का भाग क्या है, ए का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले ये जो अनुपात दिए हैं इनको पहले कन्वर्ट करेंगे सरल अनुपात में। ये जो भिन्न रूप में है लिखे हुए इनको पहले जो है वो अनुपात में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ 1/2 1/3 और 1/4। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही मैं इजी ट्रिक से बताऊंगा कि इसको जो है वो सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे भिन्न रूप से, ठीक है। तो ए का निकाल रहे हैं तब आपको ये भूल जाना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 3 और 4। ए का निकाल रहे हो तब 3 का मल्टीप्लाई 4 से करा देना है, कितना हो जाएगा 4 या 12। अब जब बी का निकाल रहे हो तब बी को भूल जाना है और 2 और 4 के बीच मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 4 2 8। इसके बाद में जब सी का निकाल रहे हो तब इसको भूल जाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा
6। अब सरल अनुपात में लिखना चाहूं मैं तो 2 के टेबल से काटूंगा मैं, ये कटेगा 6 बार, ये 4 बार और ये कटेगा 3 बार, और ये तीनों संख्या आपस में क्या होगी, अभाज्य, परस्पर अभाज्य होगी। अब आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो अनुपात है ए, बी और सी तीनों का योग किसके बराबर है, 923 रुपये के बराबर। तो ये हो जाएगा 6, 4 और 3, 923 रुपये के बराबर। और 6 और 4 कितने हो गया, 10, 10 और 3 13, और ये हो जाएगा 13, 923 के बराबर। अब आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया हुआ है इसको नीचे रखना है, और जो पैसे हैं 923 इसको बांटना है। तो क्या करना है कि इतने ए का भाग निकालना है आपको, तो ए का भाग निकाल रहे हो तो जिसका भाग निकालना है उसका यहाँ पे क्या रखना है, अनुपात रखना है। यहाँ पे 6 अनुपात आ गया, तो यहाँ पे आपको 6 का मल्टीप्लाई करा देना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। सबसे पहले रुपये दिए थे 923 रुपये, इसको कितने भागों में बांटने हैं, ठीक है, 3 भागों में बांटे, और उनका तीनों का जो अनुपात आ रहा है 6:4 और 3, इन तीनों का योग इसके बराबर हो जाएगा 923 रुपये के बराबर। और जिसका भी भाग निकालना है उसका आपको मल्टीप्लाई करा देना आपको, तो ये हो जाएगा 6। अब ये कटेगा, कितनी बार कटेगा, तो 13 के टेबल से काटूंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 7 91, ठीक है। और एक शेष एक उत्तर कितना हो जाएगा, 71। तो ये हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा 6 कम 6 और ये हो जाएगा 426 रुपया। तो एक ही हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 426 रुपया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो 50, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3 और 2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 50 लीटर जो मिश्रण दिया हुआ है, इसमें से पहले आपको दूध व पानी का क्या करना पड़ेगा, जो मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 मीटर जो है, 50 लीटर जो है मिश्रण दिया हुआ है, ये हमारे पास टोटल मिश्रण हो गया। अब इसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिल्क, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है, 2 अनुपात, पहले 3:2 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3:2। फिर आपको क्या करना है, ये जो है 3 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो 5 इसके बराबर हो जाएगा 50 लीटर मिश्रण के बराबर। तो ये हो गया 5 और ये जो है 50 लीटर मिश्रण के बराबर है। इन दोनों का योग कितना किसके बराबर हो जाएगा, 50 लीटर मिश्रण के बराबर। और किसका निकालना है, मिल्क का निकालना है, तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, जैसे मैंने अभी ऊपर कराया था ऐसे। जिसका भी भाग निकालना है उसका मल्टीप्लाई कराना है, कितनी बार कटेगा, ये 10 बार, और ये हो जाएगा 30 लीटर। तो हमारे पास मिल्क कितना आ गया, 30 लीटर। अब जब आपको मिल्क की मात्रा पता है तो 50 में से आप 30 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 लीटर वाटर, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 50 5 के बराबर है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है 10 बार और ये हो जाता है 20, तो ऐसे भी आ जाता है। देखिए 50 में से 30 डायरेक्ट घटा देना है, तो 1 पता हो तो 1 आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि पूछा क्या है आपको, दूध व पानी के मध्य अनुपात क्या होगा जब यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो पानी क्या है, 20 लीटर है, 20 लीटर में आपको 5 लीटर और ऐड करना है, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा 30 लीटर, और ये हो जाएगा 20 में से 5 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 लीटर। अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 30 और 5 कितना हो गया 55 लीटर। और हम इसको सरल अनुपात में लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 6/30 और ये हो जाएगा 5। तो अनुपात कितना हो गया 6:5, ये हमारा सरल अनुपात हो जाएगा। और यही क्या होगा, दूध और पानी का मध्य नया अनुपात। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।